मेरे चैनल कॉमर्स को सीखना में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं जो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ उसके पीछे मेरा कुछ कारण है। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है या फिर आप ये समझ सकते हैं कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन आज से मैं जो है वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ आज से लाना। सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया है, कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सॉल्यूशन पर वीडियो लेकर आइए। जो हमने पेपर दिया है क्लास 12 का, जो कि आज ही ख़त्म हुआ था 12 बजे के समथिंग। थोड़ा पेपर मेरे पास आने में थोड़ा लेट हो गया, तो इस वजह से मैं सॉल्यूशन जो है वो लेट डाल पा रहा हूँ। तो ये सेट 2 है क्लास 12 का, जो कि टर्म 2 का जो अब जो पेपर हुए हैं उसका ये सेट 2 है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो आया था आपका एनपीओ से आया था, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर से, जिसमें आपको टूर्नामेंट फंड दे रखा था 3 लाख रुपए का, जिसका कुछ इस तरह से सॉल्यूशन है। 3 लाख रुपए का आपको टूर्नामेंट फंड दे रखा था उसके अंदर, और सेल्स ऑफ टिकट को आप उसमें जोड़ देते। काफ़ी ईजी क्वेश्चन आया है। अब 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आया है, आपको ये समझ लिए बच्चे के लिए प्लस माइनस के लिए कोई चीज़ आई हो, आप ये समझ सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें केवल आपको इतना सॉल्यूशन करना था, टूर्नामेंट फंड को इसमें जोड़ देना था, और सेल्स ऑफ टिकट है उसको जोड़ करके, और टूर्नामेंट जो प्राइज रिवार्ड जो दिए हैं, खर्चा किया है, उसको घटा देना था। तो इसका आंसर आपका 3,15,000 आ जाएगा। आप बिल्कुल मैच कर लीजिए इसे। जो दूसरा क्वेश्चन जो आपका आया था डिस्टिंग्विश, वो आपको डिफरेंस बताना था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बीच में आपको डिफरेंस बताना था। तो इसमें 2 पॉइंट दे रखे थे, जिनकी जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे तो कोर्ट का इंटरवेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब हम फर्म को ख़त्म करेंगे, बंद करेंगे, तो उसमें जो है ज़रूर कोर्ट का इंटरवेंशन ज़रूरी होता है। इकोनॉमिक रिलेशन, इसमें जो है इकोनॉमिक रिलेशन तो ख़त्म होते ही होते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप साथ में डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन इकोनॉमिक रिलेशन उसके साथ में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के साथ में ऐसा नहीं होता है। रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं इकोनॉमिक रिलेशंस को चलाते रखते हैं और चलता रहता है। तीसरे क्वेश्चन में आपको उसमें पूछा गया था कि जो बताइए क्या जर्नल एंट्री पास होगी। माही, इसमें आपको 3 पार्टनर्स के नाम बताए गए थे, माही, ममता और मोनिका। ये जो आपके 3 पार्टनर थे, और उसमें आपको बताया गया था जो मोनिका जो है वो रिटायर हो जाती है उससे, फर्म से, और उसमें क्या है कि वो 95,000 रुपये जो है उसकी वो टोटल कैपिटल जो है कैलकुलेट, मतलब क्लोजिंग कैपिटल आप उसकी कैलकुलेट करके आ रही थी, और जो पार्टनर्स हैं वो उसे पे कर रहे हैं 1,09,000 रुपये। तो इसमें सोचने वाली बात जो ये है, इसमें हिडन गुडविल का केस दे रखा है। इसमें 95,000 रुपये उसके बन रहे हैं, लेकिन उसे दे कितना रहे हैं, 1,09,000 रुपये। तो हमें पता चल गया कि इसमें हिडन गुडविल का केस है। 1,09,000 में से हम 95,000 को घटाएंगे तो 14,000 का निकला था। इसका मतलब 14,000 रुपये जो उसकी मोनिका की गुडविल निकल कर आती, उस गुडविल को हम उसे पे कर देते। और इसके बाद में इसमें एक एंट्री और होती, वो एंट्री है कि आप जो इसमें बताया भी गया है, जैसे कि आपको मोनिका की रिटायरमेंट की पेमेंट भी करनी है और गुडविल के ट्रीटमेंट की भी वो करनी है। तो गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्री ये हो गई आपकी। और आप देखिए कि इसमें जो है मोनिका की जो रिमेनिंग की हमें क्या करनी है, पेमेंट। जो बाकी का जो बैलेंस बच जाएगा मोनिका का, उसे हमें पेमेंट कर देना है। तो इस तरह से मोनिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यदि आपने ऐसे किया है तो आपका बिल्कुल ठीक है। एंट्री थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, आप इसे दूसरे नंबर पर करते हैं, आप इसे पहले नंबर पर करते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके नंबर पूरे हैं, कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा एक भी। तो आगे देखेंगे हम इसके बाद में क्या है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, जिसमें कि आपके राम, मोहन और सोहन जो है वो पार्टनर्स हैं एक फर्म में, जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस को इन द रेशियो 1:2 के रेशियो में। ठीक है जी, राम, मोहन और सोहन वो, और क्लोज होती है उनकी 31 मार्च एवरी ईयर को। सोहन जो है वो डेड हो जाता है। ये आपके डेथ में से जो ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, जिसका मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है राम, मोहन और सोहन जो है आपके 3 पार्टनर हैं, जिनकी फर्म की गुडविल दे रखी है 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये जो फर्म की गुडविल कैलकुलेट करी जाती है। और जो आपका वो है सोहन है, वो मर जाता है, डेड हो जाता है, वो 1 सितंबर 2021 को हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो, और इसमें बताया गया है कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपये है। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के हिसाब से आपको इसमें बांटना है, आपको डेड पार्टनर को जो है वो देना है, प्रॉफिट बांटना है। तो सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें बाकायदा 3 नंबर का ये क्वेश्चन था आपका। इसमें पूछे गए हैं कि कैलकुलेट द सोहन प्रॉफिट इन द डेथ, जब वो मरेगा तो सोहन कितना प्रॉफिट लेकर जाएगा। तो आपको प्रॉफिट इसमें प्रीवियस ईयर का दिखा है, प्रीवियस ईयर को ही हम करंट ईयर का प्रॉफिट मान के देंगे इसे। तो 3 लाख में हम सोहन का प्रॉफिट निकालेंगे, और जितने टाइम तक वो रहा है उसका टाइम पीरियड लगाकर इसका निकालेंगे, तो ये 50,000 रुपये निकल कर आएगा। अब इसमें पूछा गया है कि कितनी इसकी एंट्री क्या होगी, मतलब 5 द नेसेसरी जनरल एंट्री इसमें पूछा गया है, और गुडविल का ट्रीटमेंट भी पूछा गया है। डेथ की एंट्री जब आप करेंगे तो क्योंकि वो इसमें कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो जो है वो नहीं दे रखा है, इसलिए इसमें P&L सस्पेंस वाली एंट्री होगी। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये वाली एंट्री। अब इसके बाद में जो एंट्री है इसमें, ये आपकी सोहन की गुडविल से निकलेगी। जो गुडविल थी वो 6 लाख रुपये थी। सोहन का जब इसमें शेयर निकालेंगे 6 लाख ऐसे करके ही निकालेंगे जब हम
ऐसे 6 लाख करके, और 6 लाख में हम उसका सोहन का जो शेयर निकालेंगे गुडविल में, तो वो निकल कर आएगा 2,40,000। 2,40,000 को ये अपने गेनिंग रेशियो में बांट लेंगे, क्योंकि इसमें पार्टनर साइलेंस है, इसमें कोई वो नहीं दिया गया है, इसलिए जो इनका रिमेनिंग शेयर जो बच जाएगा वही इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। क्या बन जाएगा इनका गेनिंग रेशियो? 1:2 बन जाएगा। उसके बाद में 2,40,000 को 1:2 में हम इसे बांट देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था आपका। अगर आपने इसमें एक एंट्री या फिर ये दोनों कर दिए होंगे तो आपका 2 नंबर का हो जाएगा। ये एक एंट्री, एक नंबर की इसमें एक एंट्री, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद आगे करेंगे हम 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपका क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसमें आपको दे रखा है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट थोड़ा क्या है कि मेरे पास पेपर नहीं आया था, तो मैं इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मैं अभी भी जो है जो मुझे पेपर मिला है वो मुझे कहीं वैसे मिला है, अभी मुझे फिजिकल फॉर्म में नहीं मिला है, डिजिटल फॉर्म में मिला है। मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कराया, तो मैं उसी में लैपटॉप से देखकर आपको बता रहा हूँ। मैं देख सकते हैं आप, लैपटॉप से मैं देखकर बता रहा हूँ, तो थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है क्वेश्चन निकालने में, तो उस वजह से आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट फिर से एनपीओ का एक क्वेश्चन आया सब्सक्रिप्शन पर, जी बहुत ही सरल क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं पूछा था, ठीक है। क्या था? सब्सक्रिप्शन को लेकर एक क्वेश्चन आया था। इसमें सब्सक्रिप्शन को लेकर क्या क्वेश्चन था भाई? आपको सब्सक्रिप्शन को लेकर जो क्वेश्चन था वो ये रहा, 5वां क्वेश्चन। इसमें क्या था जी? सब्सक्रिप्शन जो है रिसीव हो जाता है, आपको इसमें दे रखा था 4 लाख रुपये का आपको रिसीव हो जाता है सब्सक्रिप्शन, और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर आपको इतना दे रखा था 70,000 रुपये का, ऐसे हम ऐड कर देते, ठीक है। 4 चीज़ें होती हैं, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, एडवांस फॉर करंट ईयर। ये 4 चीज़ें हमको प्लस और माइनस करनी होती हैं, बस इसमें यही फॉर्मूला लगाना था और उसमें बताना था कि अमाउंट कितनी क्रेडिट होगी। अगर आप इसमें अकाउंट बनाया हो, इसको ऐसे नहीं करके आए, वर्किंग नोट की तरह नहीं करके आए, या फिर वर्किंग नोट की तरह करके आए हो, अकाउंट ने दोनों में अगर आपका आंसर सेम आ रहा है, 3,40,000 इसका आंसर आएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन था वो था मटेरियल कंज्यूम्ड को लेकर था। इसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कराया है और वाला जो क्वेश्चन कराया है, तो ज़्यादातर बच्चों ने सब्सक्रिप्शन वाला ही क्वेश्चन कराया है, लेकिन फिर भी आपने अगर ये क्वेश्चन कराया तो देखिए इसमें क्या है, स्टेशनरी परचेज दे रखी है, क्रेडिटर वगैरह दे रखे हैं। क्रेडिटर जो आपको इसमें दिए हुए हैं, क्रेडिटर वगैरह जो आपको दिए हुए हैं, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। आपको क्रेडिटर वगैरह को देखना ही नहीं है, बस आपको परचेज ऑफ दे रखा है, तो इसका मतलब आपको ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं था इसमें, ठीक है। आपको जो देखना था वो आपकी चीज़, जो आपके काम की चीज़ थी वो बस आपकी परचेज थी। परचेज में टोटल दे रखा है, तो हमने परचेज लिए 2 लाख का, ओपनिंग स्टॉक को इसमें प्लस कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक को इसमें से घटा दिया, तो ऐसे करके 1,90,000 रुपये इसका आंसर निकल के आया, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत अगर कोई अमाउंट की कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो रही हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर घटा बढ़ी में कुछ दिक्कत हो रही हो, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी सॉल्व करा है। मैंने लगभग ये आध घंटे के अंदर ही पेपर सॉल्व करके आपको दिया है। मेरे अंदर वो थोड़ा मेरे पास पेपर लेट आया, तो इसलिए थोड़ा लेट हो पाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, 6वां क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन में क्या था? 6वें क्वेश्चन में आपके पास 6वां क्वेश्चन में आपको जो है इसमें दे रखा था, ये आया था आपका वहाँ से डिवेंचर से, आपका ये क्वेश्चन जो है वो उठ कर आया था, ठीक है। डिवेंचर से इसमें आपको असेट दे रखे थे और लाइबिलिटीज दे रखी थी। असेट थे आपके 14 लाख के और लाइबिलिटीज थी आपकी 6 लाख रुपए की। ये ना टेक ओवर कर रहा था कृष्णा एलटीडी, जो है ना टेक ओवर, कृष्णा एलटीडी आपकी वेंडर हो जाती, ये एंट्री पहले होती इसमें, सरेंडर असेट्स जो हैं, ठीक है। और जो क्योंकि इसमें ऊपर गैप आ रहा था, लाइबिलिटी ले ली उसने 6 लाख रुपए की, और ये आ गया आपका 11 लाख रुपए का, आपको कंसिडरेशन पे कर रहे हो, जो आपको इसमें डिवेंचर्स के हिसाब से पे करना था, ठीक है। वो इसमें 100 रुपये का एक डिवेंचर था, 100 रुपये का एक डिवेंचर था, और आपका वो था 10 रुपये का आप उस पर प्रीमियम ले रहे थे। तो ऐसे करके आपके कंसिडरेशन जो बन जाता वो 11 लाख रुपए का बन जाता, और जो इसका लाइबिलिटी है वो 6 लाख रुपए की बन जाती, ठीक है। तो इस तरह से ये एंट्री करके फिर इसके बाद में ये दूसरी एंट्री और होती इसमें, वो होती इसमें कृष्णा एलटीडी के अकाउंट से 11 लाख रुपए जो है परसेंटेज डिवेंचर और 2 SPR के अकाउंट से, ये एंट्री इसमें होती। ये आपका जो क्वेश्चन था 3 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आप इन दोनों एंट्री को सही कराते हैं तो आपको 3 नंबर पक्के मिल जाएंगे इसमें। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन था जो कि इसी में है और करके आया है, तो वो क्या था? वो था आपका अमेय एलटीडी वाला क्वेश्चन। अमेय एलटीडी वाले क्वेश्चन में क्या था जी? वो आपका अलॉटमेंट वाला है, ठीक है। अलॉटमेंट के लिए था इसमें क्या था जी? आपकी अमेय एलटीडी इन्वाइटेड कर रही थी एप्लीकेशन 10,000। ज़्यादातर बच्चों ने अगर ये क्वेश्चन आपने करा होगा तो ये आपको सरल पड़ा हुआ है, ये दूसरा वाला थोड़ा कठिन है इसके लिए। इसमें क्या था? अमेय एलटीडी जो है इन्वाइट कर रही है एप्लीकेशन 10,000 एप्लीकेशन जो इन्वाइट करती है, 8% का एक और 100 रुपये का एक डिवेंचर है, ठीक है जी। और उसमें जो पेबल जो करे जा रहे हैं अलॉटमेंट पर और एप्लीकेशन पर पैसा पूरा लिया जा रहा है, लेकिन आपको कितने मिल जाते हैं इसमें? 12,000 रुपये, 12,000 के डिवेंचर जो हैं वो आपको रिसीव हो जाते हैं, जिसमें आपको 8,000 तो फुली दे दें आपको, और 3,000 जो है आपको
अलॉट करने, 3,000 वालों को आपको 2,000 पे करने हैं और बाकी का बचेगा कितना इसमें 1,000 को रिजेक्ट कर देना है। तो उसी तरह से हमने इसी को करा, तो बैंक अकाउंट में आपके 3,60,000 आ गए। 30 क्योंकि आपने एप्लीकेशन का मनी रिसीव करा तो 12,000 पे रिसीव हुआ, क्योंकि आपके डिवेंचर का पैसा कितना है 12,000 पे 30 का करेंगे तो 3,60,000 आ जाएगा। 3,60,000 जैसे आया डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आपने यहाँ पे लिखा। इसके बाद में डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिखने के बाद में वही अपनी ट्रांसफर की एंट्री है, तो 2% डिवेंचर कर दिया। हमको 3 लाख रुपए की चाहिए थी, 3 लाख रुपए हमने यहाँ पे लिख लिए। जैसे कि हम इसे कैसे ला सकते हैं, 10,000 गुणा 30 करके भी 30,000, ऐसे 3 लाख ये आया है। ठीक है, टू बैंक हमने कुछ रिजेक्ट कर दिया, आधे हमने रिजेक्ट कर दिए थे 1,000 डिवेंचर, और बाकी के जो बचे हुए थे 1,000, ठीक है, वो हमने क्या कर लिए थे, वो आगे के लिए मतलब कॉल एंड एडवांस के तौर पे हमने कर दिया था डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से। अब आगे के अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री फॉलो होगी अपनी। ठीक है जी, वो अपनी फॉलो नहीं है 70 रुपये से। उसके बाद में क्या करना है आपको, बैंक अकाउंट करना था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से। तो ये हो गया जी आपका। अब इसके बाद में करेंगे, इसके बाद में आगे का क्वेश्चन जो है आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में देखेंगे 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कहाँ है, 7वां क्वेश्चन, अरे यार देखिए 7वें क्वेश्चन में आपका जो है 5 केस दे रखे हैं। इसमें 5 केसों में आपको जर्नल एंट्री करनी है। 5 केस दे रखे हैं, इसमें आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, अलग अलग केस की अलग अलग एंट्री होगी। तो सबसे पहला केस दे रखा है, इसमें आपको 8,000 डिवेंचर इशू करने हैं, 10% का एक डिवेंचर 100 रुपये का एक है। ठीक है, तो इसकी जब हम एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट के नाम से कर देंगे 7,76,000, ये ऐसे आ जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि इसमें जो है आपके 8,000 डिवेंचर हैं और 100 रुपये का एक डिवेंचर आप प्रीमियम ले रहे हैं 10% का प्रीमियम, आप उस पर डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो, आप इसे डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, 10% का डिस्काउंट दे रहे हो। तो आप जब से 8,000 गुणा 95 करोगे तो आपके 7,60,000 रुपये का आएगा। तो 7,60,000 रुपये आपको यहाँ पर हो जाएंगे। फिर आप ट्रांसफर की एंट्री करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 7 लाख, फिर आपने डिस्काउंट दिया था कुछ, ठीक है, 8,000 पर जब आप गुणा करोगे 5 तो 40,000 आ जाएगा। लॉस ऑन रिडेम्पशन पे आप कुछ कर रहे हो, लॉस ऑन रिडेम्पशन जो कर रहे हो आप वो कर रहे हो 5% का। ठीक है सर, तो लॉस ऑन रिडेम्पशन आप कर लोगे, यहाँ पे लॉस ऑन रिडेम्पशन आप ऐसे ऐसे कर लोगे। तो इस तरह से होगा ये पहला केस। अरे यार थोड़ी इसमें मुझे लगता है कुछ गलती हो गई है, इसमें डिस्काउंट जो 10% का देना था, लेकिन मैंने इसमें शायद 5% का ही कैलकुलेट कर दिया है। हाँ, मैंने इसमें 5% का कर दिया है। तो इसे आप 80,000 कर लेना, और इसे यहाँ पे 7,40,000 हो जाएगा, यहाँ पे ये 80,000 हो जाएगा डिस्काउंट जो है, और बाकी सब सेम रहने वाला है। ये डिस्काउंट 80,000 हो जाएगा, एक बार फिर बता देता हूँ, ये 80,000 कर लेना आप इसे, जो यहाँ पे लिख रहा है 80,000 कर लेना, और यहाँ पे आप जो है 7,40,000 कर लेना, और इसे आप 80,000 कर लेना। तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, अगले केस पर अगर आप पहुँचेंगे तो अगले केस पे आप देखना कि आपको अगले केस में क्या है, आपको इश्यू करना है और आपको प्रीमियम और रिडीमेबल पे करना है। ठीक है, इसमें बस अमाउंट चेंज हो गई है, वही बिल्कुल सेम है जैसे होना था। ठीक है, 4,40,000 आ जाएगा यहाँ पे आप कर लेना, 4,40,000 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आप इसे आसानी से कर सकते हो। इसमें बिल्कुल जैसे इसमें होना था, जैसे ऊपर वाले केस में होना था फर्स्ट केस में, ऐसे ही सेकंड केस में होगा। अब इसके बाद में करेंगे थर्ड केस। थर्ड केस में क्या करना है जी आपको, थर्ड केस में आपको देखना है बैंक अकाउंट और डेबिट। थर्ड केस इससे भी और ज़्यादा इजी है। इसमें आपको पहले से बता रखा है कि 10 लाख के डिवेंचर आपको इश्यू करने हैं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसमें बच्चा कहाँ कंफ्यूज हो जाता है, उसमें तो इतने डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर दे रखे थे, इसमें आपको टोटल अमाउंट डिवेंचर दे रखी है, अमाउंट दे रखी है डिवेंचर की। तो ये सीधे सीधे ऐसे एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर के अकाउंट से। ठीक है, अगले आपका चौथा केस है जिसमें आप इश्यू ऑफ डिवेंचर जो है वो इश्यू कर रहे हो, आप 10,000 डिवेंचर, आप इसमें क्या है 5 लाख के डिवेंचर इश्यू कर रहे हो, 9% का एक डिवेंचर है, 100 रुपये का एक है। ठीक है जी, ये एट ए प्रीमियम पर करना है, तो आप प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हो तो प्रीमियम की अमाउंट इसमें जोड़ोगे आप, एप्लीकेशन पर मिल रही है आपको 5,50,000, ये ऐसे हो जाएगा, और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ये आपका ऐसे हो जाएगा। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को और प्रीमियम के अकाउंट को आप अलग अलग कर दोगे। नंबर ऑफ डिवेंचर आप निकालने की वैसे इसमें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप निकालना चाहते हो प्रीमियम के अकाउंट, आप प्रीमियम की अमाउंट अगर आपको नहीं कैलकुलेट हो रही है तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल कर भी आप इसे आराम से कर सकते हो। इसके बाद में आपका जो है 5वां केस है, वो केस क्या है जी, आप 6,000 डिवेंचर इशू करो, 9% का एक डिवेंचर है, 100 रुपये का एक है जी, और क्या है जी 10% के डिस्काउंट पे आपको ये करना है, और रिडीमेबल होगा जो पार पे। तो रिडीमेबल की तो कोई एंट्री होगी नहीं, रिडीमेबल तो वो पार पे ही होना है। ठीक है सर, डिस्काउंट ही है। तो इसमें बैंक अकाउंट है आपका 5,40,000 हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डिस्काउंट को दे देंगे, और ये इस तरह की से ऐसी इनकी अमाउंट आ जाएंगी, आप इसे देख लेना। इसके बाद में हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन जो है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन है। ठीक है,
उसमें हम 8वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो 8वें क्वेश्चन में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है, उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स दे रखे थे। तो ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। इसमें क्या था, आपको बाई सैलरीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे। तो इसमें दे रखा था आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी थी 5% इस पर जो आपको मिलनी है। जो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो करी है आपने, कब करी है वो इन्वेस्टमेंट, आपने वो इन्वेस्टमेंट करी थी 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से लेकर के और 31 मार्च तक जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, यानी कि 6 महीने के इंटरेस्ट, यानी कि आप 80,000 रुपये पे आप जो है 80,000 रुपये पे आपको निकालनी थी 5%, ठीक है, और उसको 6 महीने के हिसाब से निकालना था। तो जब आप इसे निकालने जाओगे तो 2,000, तो उसमें घुमाने के लिए दे रखा है टू इंटरेस्ट, जो आपको इन्वेस्टमेंट जो रिसीव हुई है वो 1,000 रिसीव हुई है। तो हमें तो यहाँ पे पूरा दिखाना होता है, तो इसलिए मैंने अलग अलग करके भी लिख दिया है। इसे आप एक तरह से भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको इसमें बैलेंस शीट तो करनी नहीं है। इसमें रिसीव्ड हो रहा है 1,000 रुपये और अक्रूड है आपके 2,000, टोटल आपका 2,000 आ गया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आपका इसमें 4 लाख रिसीव हो रहा है, जिसमें इंक्लूडिंग है 31/3/2022 के लिए कुछ रिसीव हो रहा है, ठीक है, जो ईयर 31/3/2022 को खत्म होगी, यानी कि नेक्स्ट ईयर है। तो इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3,60,000 रुपये। इसमें सैलरी पे दे रखी है एक एडजस्टमेंट, सैलरी है तुम्हारी, सैलरी दे रखी है 5,000 रुपये की अनपेड। तो 3,60,000 आपने पे कर दी थे, लेकिन क्या करा, 5,000 रुपये अभी आपने पे नहीं करे, यानी कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर होगा, करंट ईयर को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है सर। और यहाँ पे प्रिंटर इसमें जो है आपने वो कर लिया। प्रिंटर आपका जो है असेट है, प्रिंटर है तो ये क्या है जी, आपका असेट है। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आपका असेट है, इसलिए ये असेट्स वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं आती हैं। आपसे यहाँ से काट लेना बिल्कुल, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया है, तो यहाँ पे कुछ आपने देख लेना है हिसाब से कैलकुलेट करके। ये थोड़ी मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी करी है तो थोड़ा हो जाता है, ठीक है। आप अगले पे उस पर आएंगे, 9th क्वेश्चन पे आएंगे आप। 9th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है जी। 9th क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, किसकी, ये जो डिसोल्यूशन से आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको दे रखा है सोनू जो है टेक ओवर, सोनू जो है गुडविल को टेक ओवर कर लेता है, जो कि एक अनरिकॉर्डेड थी, यानी कि गुडविल जो थी वो हमने अनरिकॉर्ड कर रखी थी। तो इसको क्या ले लेंगे हम, एक अनरिकॉर्डेड असेट की तरह ट्रीट करेंगे। और जो अनरिकॉर्डेड असेट जब कहीं मिल जाता है तो उसे डायरेक्ट दे देते हैं, उसे रिलाइजेशन में ट्रांसफर वगैरह नहीं करते, सीधा कर देते हैं। तो ये हो जाएगी सोनू कैपिटल अकाउंट टू रिलाइजेशन अकाउंट 40,000 नाम से, ठीक है। उसके बाद में क्या एंट्री है आपकी, उसके बाद में आपको बिल्स पेबल है, ठीक है जी, बिल्स पेबल है वर डिस्चार्ज 29,550 रुपये का, 30,000 का था और आपको 29,500 रुपये का आपने वो कर दिया। तो रिलाइजेशन अकाउंट और डेबिट टू कैश के नाम से इसकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में क्या है, अगली एंट्री है स्टॉक है 8 लाख रुपये का, जो कि टेक ओवर करा जाता है भाई सोनू के द्वारा, जो कि सोनू के द्वारा रखा जाता है। तो स्टॉक था कितने का भैया, 8 लाख रुपये का, 10% के डिस्काउंट पे रखा जाता है। 10% निकालोगे तो आप इसका निकलेगा आपका 8 लाख की 10% निकालोगे तो आपका निकलेगा ये 80,000 रुपये। 8 लाख की 10% निकालोगे तो आपका निकलेगा 80,000। और जब ये आपका 80,000 रुपये निकल कर आएगा, नहीं 8 लाख, हाँ, तो आपको 8 लाख रुपए की आप जो 10% निकालोगे तो आपके 80,000 रुपये निकल कर आएगा। तो इसका मतलब उसने वो कितने की ले ली होगी, ये आपने ले ली होगी भैया 7,20,000 रुपये की, ये आपने 7,20,000 रुपये की जो है ले ली होगी। अगले में क्या है जी, तुम्हारा जो क्रेडिटर है एक्सपेक्ट कर रहा है मशीन को, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है मशीन को, जो कि मशीन कितने की आपकी 2 लाख रुपये की और 2,20,000 रुपये पे ले रहा है वो। तो इसमें क्या है, एक क्या है जी, इसमें जो है क्रेडिटर के बलदे पे वो क्रेडिटर को पे करके, मतलब क्रेडिटर और जो एक असेट और एक लायबिलिटी जो है वो आपस में ही सेटल हो रहे हैं, तो इसके लिए हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद में क्या है जी, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो पे करे जा रहे हैं सोनू, लेकिन सोनू लेगा बाद में उन्हें, तो सोनू को क्या है, सोनू के पास देना भी है, तो इसलिए सोनू को क्रेडिट कर देंगे। रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल अकाउंट के नाम से। आगे देखेंगे, आगे आपका जो है इसमें और वाला क्वेश्चन है, आगे आपका और वाला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है जी, आपको इसमें रिलाइजेशन अकाउंट बनाना है, आपको इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिटायरमेंट से ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। आपको पीवीडी जो है वो 5% तक मेंटेन करना है। पहले आपने कितना मेंटेन कर रखा था, 1,000 रुपये, 20,000 पे 1,000 रुपये मेंटेन कर रखे थे, ठीक है। लेकिन आप इसको 5% निकालो 20,000 की, 5% निकालोगे तो आपका निकलेगा 1,000, यानी कि 400 तो पहले से बन रहे थे, लेकिन अब हमें 1,000 करने हैं तो 600 का और बनाना पड़ेगा, तो नुकसान हो गया हमारा। पेटेंट क्या है, पेटेंट जो है वो बिल्कुल खत्म करने हैं, तो इसलिए पेटेंट इसमें आ जाएगा 2,400 रुपये। 2,400 रुपये खत्म करेंगे, नुकसान आ जाएगा, नुकसान डेबिट साइड दिखा देंगे, ठीक है। बाय लॉस हो जाएगा इसमें, और कुछ है नहीं इसमें रिवॉल्यूशन के लिए, जो रिवॉल्यूशन के लिए हो तो यहाँ पे 3,000 का लॉस दिखा देंगे, और इस लॉस को हम जो यहाँ पे बांट देंगे, ये रिवॉल्यूशन लॉस के नाम से जो है
बढ़ जाएगा। अब इसमें क्या है, एक है जी अनु जो है वो सोल्ड करता है हर प्रीमियम ऑफ गुडविल। अनु जो है मतलब जो छोड़कर जा रहा है वो अपने शेयर मतलब वो छोड़कर जा रहा है तो वो कंपनसेट कर रहा है, यानी कि हर शेयर ऑफ गुडविल, अपने शेयर को जो वो बेच देता है गुडविल में, ठीक है, 6,000 वो देगा और ऐसे करके 6 और 3 में दे रहा है। तो इसका मतलब इनका गेनिंग रेशियो क्या बनेगा, 2:1 का इनका गेनिंग रेशियो बन जाएगा। जब इनका 2:1 का गेनिंग रेशियो बन जाएगा तो हम एक एंट्री पास करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली जो एंट्री पास करते हैं उसकी हम लेजर पोस्टिंग कर देंगे। तो ये इस तरीके से होगी, देखिए यहाँ पे करिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो 2 अनु के नाम से 6,000 रुपये बी देगा और सी देगा, ठीक है, और ये होगी भाई बी और सी के नाम से, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ, जैसे बी है एक हमारा पार्टनर, एक पार्टनर है हमारा बी, और एक पार्टनर कौन है हमारा सी, और रिटायर कौन हो रहा है हमारा ए। तो ये ए कैपिटल, बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट टू ए इज कैपिटल अकाउंट के नाम से, ठीक है। 6,000 वो दे रहा है और 3,000 ये दे रहा है। इसके पास कितना पैसा आना चाहिए था, 9,000। कौन देगा जी, 6,000 ये दे रहा है और 3,000 ये दे रहा है। तो ये इस तरीके से होनी थी। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है इसमें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले ही कर दिया हमने, और कुछ नहीं है इसमें बताया। अनु जो है वो पेड कर रहा है 9,600 रुपये से पेड कर देने चेक के द्वारा, और बाकी का जो बैलेंस उसे बचेगा वो लोन अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है जी। तो ऐसा ही करेंगे हमने किया जी, जो उसका जो बैलेंस है 9,000 रुपये, तो हमने 9,600 रुपये हमने उसे पे कर दिए, और 31,200 रुपये जो है बैलेंस बीडी जो उसका बन रहा था उसे हम लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। 31,200 रुपये को हम लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसका यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं रहेगा। अब इनका जो अफेक्ट रहेगा उन्हें यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। बाकी का जो इनका अफेक्ट है वो यहाँ पे लिख देंगे, और ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। यही आपको बनाना था इसमें, रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको इसमें बनाना था। पार्ट बी पे पहुँचेंगे, पार्ट बी में जाकर के आप देखेंगे तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कैश फ्लो से। कैश फ्लो से जब आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है जी बताइए कि ये इनसे आपको कौन सा फ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है आपका, ये इसमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया पार्ट बी के अंदर। तो इसमें देखिए आपका जो है क्या है, एक वो है इश्यू बोनस शेयर। बोनस शेयर जब इश्यू करे जाते हैं तो कोई फ्लो नहीं होता है, वो बोनस शेयर जो है केवल उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई फ्लो नहीं होता है, तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए इसमें नो फ्लो ऑफ कैश है, ठीक है, इसलिए इसमें नो फ्लो है। और आगे का जो दे रखा है इंटरेस्ट जो वो आपको रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रही है फ्रॉम लोन्स एंड लोन्स एडवांसेस। लोन्स एंड लोन एडवांसेस क्या है, आपके असेट होते हैं, असेट की वजह से आपको कोई इनकम हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव हो रही है उस पर। इसका मतलब आपका क्या है, पैसा आपके पास आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश। अब आगे बढ़ेंगे इसमें 11वें क्वेश्चन पे। 11वें क्वेश्चन में आपका कंपैरेटिव और कॉमन साइज दे रखा है। कंपैरेटिव और कॉमन साइज इतना कोई कठिन नहीं है, आप चाहे तो इसे बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बस अब आप देखिए, आप लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें 12वां क्वेश्चन दे रखा है। 12वां क्वेश्चन जो है आपका कैश फ्लो है। कैश फ्लो में केवल आपको वैसे इन्वेस्टिंग और जो है इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी के बारे में पूछा था कि इसका क्या आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे इसमें पूरा क्वेश्चन करके आए हैं तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। वैसे अगर आप पूरा करके आए तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे उसमें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्या इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सही होगी तो ऑपरेटिंग को टीचर चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। अब जो है आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ही इसमें केवल देखनी थी, तो उसमें एक जो है एडजस्टमेंट दे रखी है। इसमें एक एडजस्टमेंट दे रखी है, आपकी जो एक मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी आपको दे रखी है जो कि आपकी है 24,000 रुपये की, जिसपे 16,000 का डेप लग रहा है, और जैसे आप सोल्ड कर रहे हो 6,000 रुपये का। तो सबसे पहले एक मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा इस एडजस्टमेंट को करने के लिए। हमने एक मशीनरी का अकाउंट बना लिया, ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या बनाया है, एक डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा बाय डेप। इस पर जो लग रहा है वो डेप लग रहा था 16,000 रुपये का, 24,000 की मशीनरी थी जिसपे 16,000 का डेप लग रहा था, ये डेप हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें जो है हमने सेल करी वो उसे 6,000 रुपये की हमने सेल कर दी, तो हमारी मशीनरी कितने की थी, 24 की, डेप लग गया 16 का, तो मशीनरी अब कितने की बची, 8,000 रुपये की, और हमने बेची कितनी की है, 6,000 रुपये की, यानी कि हमें लॉस कितने का हो गया, 2,000 रुपये का। और जब हम इसे ऐसे कर लेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से हमेशा इसमें यहाँ पर जो है डिफरेंस निकल के आता है। ये डिफरेंस जो निकल गया है, ये क्या निकल गया है आपका 2,94,000। इस 2,94,000 को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेज ऑफ मशीनरी के नाम थे 2,94,000, क्योंकि इसकी वजह से पैसा गया है इसलिए इसे माइनस करेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट का साइन क्या है, माइनस का साइन है। अब सेल ऑफ मशीनरी की बात करेंगे। सेल आपने कुछ सेल भी करी है मशीनरी में आपने कितनी सेल करी, 6,000 रुपये की सेल करी थी, 6,000 रुपये यहाँ पर दिखा देंगे। तो इसको जब घटाएंगे जोड़कर कितना आंसर आ जाएगा, 2,88,000 का आपका ये जो है आंसर आने वाला है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ से क्या चीज़ ट्रांसफर होगी, यहाँ से आपका डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होना था जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाना था, ठीक है। बस इसमें अभी फिलहाल इतना ही लेना है हमें। बाकी की जो इसमें से 4 चीज़ें ट्रांसफर होती हैं, हालांकि इन दोनों अकाउंट्स में से वो जो है 2 चीज़ें ऑपरेटिंग में जाती हैं और 2 चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो ऑपरेटिंग तो हमें बनाना ही नहीं है, तो ऑपरेटिंग का हमें देखना भी नहीं है। अब इसमें क्या है जी,
अब इसमें है कैश ये इसमें कैश यूज्ड इन के नाम से लिखना था, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। अगर ये प्लस में आता तो कैश फ्लो के नाम से लिखती। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर। इसमें क्या है, आपको एक लाइव वो दे रखी है, शेयर कैपिटल देखना है और आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है, और कुछ तो फाइनेंस से रिलेटेड इसमें दे नहीं रखा है। तो जब आप उसको घटा बढ़ा कर करोगे, यानी कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करोगे, तो 1 लाख का डिफरेंस इसमें आएगा और 70,000 का डिफरेंस इसमें आएगा। तो ऐसे करके इसका आंसर आ जाएगा 1,70,000। तो ऐसे करके आपका पेपर हुआ है, काफ़ी सरल पेपर था, ठीक है। बाकी मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका जो कि है कॉमर्स कोशिकला। कोशिश करेंगे कि हम इस पर रेगुलर वीडियो लाएँ, ठीक है। कमेंट सेशन में बताना ज़रूर कि आपके कितने नंबर आ जाएंगे 40 में से। 30 तो आने ही चाहिए लगभग। चलिए आप बताइएगा कि आपका पेपर गया तो गया कैसा है, और बताना अगर आपका कमेंट सेशन में कोई और चाहिए। और सेट्स जो हैं हम देखेंगे कि दूसरा और तीसरा सेट जो है, दूसरा तो हो गया है, पहला और तीसरा सेट हम देखेंगे कि हम अपलोड कर देंगे। हो सकता है आज कर दें या फिर कल तो कर ही देंगे, ठीक है। तो चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।